राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम चर्चा करते किस प्रकार से भगवान के भक्तों का संग करके हम अपने मन को अपलिफ्ट कर पाते हैं, उसको और उत्कृष्ट कर पाते हैं, उसको शुद्ध कर पाते हैं, उसको और कृष्ण भावना भावित कर पाते हैं। ओके, तो ओके, लेकिन अगर इस तरह के संतों के संग में आकर के भला हमें करना क्या चाहिए? तो यहां भगवान कपिल क्या बता रहे हैं कि ऐसे भक्तों के संग में आके हमें क्या करना चाहिए? मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में जा करके कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो आपस में मिलते हैं हम तो कथा कर नहीं पाते। अगर हम कभी सोचे भी चलो अगली बार हम मिलेंगे, हम सांसारिक बातें नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कृष्ण कथा करेंगे। हाँ, लेकिन हम साथ मिलते भी है ना, तो कथा करना भी चाहते तो इतनी कुछ कथा कर नहीं पाते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जो है, मतलब भगवान जो है, मतलब बहुत ही महान है, और ज़्यादा बातचीत हमारी भगवान के बारे में हो ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण को लेकर जो कृष्ण सब्सटेंस है, कृष्ण कथा का सब्सटेंस बड़ा कम है। तो शेयर भी क्या करेंगे? आप डकार कब ले पाते हो? जब आपने कुछ खाया हो। कुछ खाया ही ना हो तो डकार कैसे आएगा? अगर मैं आपको बोलूं अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर वाला डकार लीजिए, जी हाँ भाई और बहनों, आप कहोगे प्रभु जी खिला तो दो अल्फांसो मैंगो, फिर डकार भी ले लेंगे। जब अंदर अल्फांसो मैंगो गया ही नहीं तो डकार कैसे आएगा? उसी प्रकार से कृष्ण कथा कभी अंदर गई ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगी? इसलिए कभी भी अगर हम साधु संतों के बीच में जाते हैं तो लोग ज़्यादातर आध्यात्मिक क्वेरीज नहीं लेके जा पाते। आइडियली हमें क्या करना चाहिए? किसी साधु के पास अगर जाना चाहिए आदर्श रूप में, जा करके आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। पर हमारे पास आध्यात्मिक प्रश्न होते ही नहीं। ज़्यादातर क्या प्रश्न होते हैं? वो जी हमारा फोकस नहीं बन रहा है जी, अच्छा ये पत्नी बड़ा तंग कर रही है तो ये कैसे निपटाना है उसको मेरे को, अच्छा पति अगर सनकी हो तो क्या करना चाहिए, अच्छा जी, अच्छा ये हमारा स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए साधु से? पूछ सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी वैसे अगर कभी छोटा थोड़ा बहुत अगर मौका मिलता है तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। पर हम आध्यात्मिक प्रश्न भी नहीं पूछ पाते, चर्चा करना तो दूर की बात, क्योंकि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का कुछ हल्का पुल्का भी लेश मात्र नहीं है। इसलिए कभी हम लोग कभी चर्चा भी करना चाहते हैं कृष्ण की, अगर हम सोचेंगे ओके हमने भागवत कथा में सुना था हमें हमेशा कृष्ण कथा करनी चाहिए, कथा कर ही नहीं पाते, क्या बात करें? और जो सुनते भी हैं वो भूल भी जाते हैं। जैसा अभी हमने जो रिकैप किया, रिकैप में 90% जनता जनार्दन टुड़म टुड़ुम। तो क्योंकि हम लिखते भी नहीं हैं, नोट भी नहीं करते हैं, उसके बाद इस पे मनन भी नहीं करते हैं, तो इसलिए आपस में चर्चाएं भी कृष्ण कथा वाली नहीं हो पाती। या फिर अगर कहीं मिल लेते हैं लोग क्या चर्चा कर रहे होते हैं, कभी हमने देखा जो नौसखिए भक्त मिलते भी हैं, अगर नौसखिए भक्त क्या चर्चा करते हैं, कहते हैं आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली आपने, ये कॉटन है, अरे इस पे एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी है, ये चिकन का काम लग रहा है एकदम, हाँ कहाँ से? हम लखनऊ से है ना, लखनऊ में चिकन का बहुत काम होता है, अगली बार जाइए हमारे लिए एक ले आइएगा प्लीज। हरे कृष्णा। वाह, आखिर में बोल दो हरे कृष्णा, उससे पहले सब साड़ी कुर्ते धोती कुर्ते की वाली बातें, बस दैट्स इट, बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये वो, बस दुनियादारी की सारी बातें, दैट्स इट। तो जब कभी हम साधु संग में आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, ये हमें करना चाहिए। वास्तव में जो कृष्ण कथा है वो श्रीमती राधिका से अभिन्न है। भगवान की आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आदि शक्ति श्रीमती राधिका से अभिन्न है कृष्ण कथा। जैसे कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, उस तरह से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से बिना श्रीमती राधा रानी के, बिना श्रीमती राधिका के हमें कृष्ण नहीं मिल सकते, उसी प्रकार से बिना हरि कथा के, बिना कृष्ण कथा के हमें हरि नाम प्रभु नहीं मिल सकते। इस बार इसलिए कई बार लोग जो जप कर रहे हैं, जो कथा में नहीं आते, यहाँ आते हैं तो सब भूल भुला जाते हैं, ठीक से ध्यान से नहीं सुनते। ऐसे लोग माला कर रहे हैं लेकिन माला बड़ी सूखी सूखी है उनकी,
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस ये देखो, ऐसी चैंटिंग सुन के तो माइक भी बेचारा उड़ गया। चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं ये श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमें बिना श्रीमती राधा रानी के नहीं मिल सकते, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम ये हमें बिना कृष्ण कथा के नहीं मिल सकता। तो इसलिए ऐसे लोग जो हरि कथा से दूर रहते हैं, ऐसे लोग भली माला करें, माला करते हैं, माला करते करते माला टूट जाती है और ऐसी रगड़ा मार माला कर रहे होते हैं, पूरे दिन करते हैं वो। देखो कई लोग जो है माला हाथ में लेकर चलते रहते हैं, रा 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 हरे हरे रा 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 हरे हरे। ऐसी रूखी सूखी बिना हृदय वाली, बिना भावनाओं वाली खोखली माला क्यों जाती है? क्योंकि जब कृष्ण कथा नहीं होगी तो कृष्ण नाम भी ठीक से होने वाला नहीं है। तो इसलिए साधु संतों के समाज में आकर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमती राधा रानी का अनुभव करना चाहिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा लेनी चाहिए कृष्ण कथा को सुन करके। और जो इसको श्रृणवंती करेगा वही इसके बारे में कथयंती भी करेगा। पहले है श्रृणवंती, फिर है कथयंती। तो इसीलिए हमें दोनों ही करना चाहिए, लेकिन पहले श्रृणवंती है। तो जितने हम कृष्ण कथा करेंगे, जितना हम बोलते हैं, होता क्या देखिए, सबसे ज्यादा हमारे मन के ऊपर जो संस्कार बनते हैं वो वाणी से बनते हैं। किसी की वाणी हमारी चेतना को सीधे छूती है। तो इसलिए किस प्रकार की वाणी से अपने मन को हम एक्सपोज कर रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए? मदाश्रया कथा, भगवान कृष्ण के आश्रम में जाने का तरीका क्या है? उन्हीं कथा को सुनना। तो ये साधु संतों के समाज में जाकर करना चाहिए। प्रश्न पूछने चाहिए तो भगवान से संबंधित पूछने चाहिए, सांसारिक सवाल नहीं पूछने चाहिए। एक आध बार कभी आपने पूछ लिया अच्छे श्वास को लेकर के, बात समझ में आती है, लेकिन हमारे पास और कोई प्रश्न है ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर भगवान कपिल बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा करता है, यानी कृष्ण कथा को सुनता है, भक्तों के संग में आकर के सुनता है, तो भला उसके साथ होगा क्या, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? तो बता रहे हैं, तपंती विविधास तापा, यानी जितने प्रकार के ताप हैं ये सबके सब शांत हो जाएंगे। नैतान मदगत चेतसा, और उसकी चेतना मेरे में स्थित हो जाएगी। तो संसार के कई प्रकार के ताप हैं और वह सता रहे हैं। और कभी कभी जो ताप में जब हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा दम घुटता है हमारा, तो व्यक्ति सोचता है अब डेडलॉक सिचुएशन है, मर जाओ यार, आत्महत्या करो, मेरा करियर खराब हो गया है, आत्महत्या करो, मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बस छोड़ो, बच्चे कहना तो मानते नहीं है, बच्चे मेरा उसका चक्कर कहीं और चल रहा है, छोड़ो जी, फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, छोड़ो जी, अब क्या करना, अब ठीक है हम क्या करेंगे। तो संसार के विविध प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से ताप है? त्रिताप कौन कौन से ताप हैं? जैसे आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश कौन से हैं? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आती है। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि मेडिकल सिस्टम की पूरी पोल पट्टी खुल गई। पूरी दुनिया में बेस्ट मेडिकल सिस्टम पता है कौन से देश का पता निकला? भारत का। जबकि लोग मानते हैं तो बड़ा पिछड़ा देश है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री थे वहां पर तो लोगों ने पैसे बाहर फेंके कि पैसा जिंदगी नहीं बचा सकता। तो ये ताप है, आदि दैविक क्लेश। और कौन से क्लेश होते हैं? आदि भौतिक क्लेश, यानी कि और लोगों से मिलने वाले दुख, चाहे वो सगे संबंधी हो, मेरा बॉस हो, मेरा एम्प्लॉय हो, मेरा पड़ोसी हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा पति हो, सरकार हो, कोई भी हो, कोई ऑफिशियल हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। दुख जो है किसी ना किसी लिविंग एंटिटी से आ सकता है, दूसरी जीवात्माओं से मिलने वाला दुख। जैसे मलेरिया का मच्छर, क्या उसने सिर्फ सुई अंदर डाली, आधी बूंद पी ली और आपको एक प्रसाद दिया अपना मलेरिया के रूप में, खत्म। तो ये क्या है? आदि भौतिक क्लेश। और तीसरे क्लेश है आदि आध्यात्मिक क्लेश, यानी खुद के शरीर से मिलने वाले क्लेश, खुद के मन से मिलने वाले क्लेश। कुछ लोगों के जीवन में सब बढ़िया है, शरीर खराब है, उसके सामने लोग बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे होते हैं, ये सुबह खिचड़ी खाता है, शाम को दलिया खाता है। आए, शरीर से मिलने वाले कष्ट। मैं एक भक्त से मिला था, उस बेचारे के साथ क्या, उसकी इंटेस्टाइन में ऐसा है कि ना वो मल को रोक नहीं पाती, तो इससे उसका मल हमेशा निकलता रहता है।
तो इसलिए उसको एडल्ट डायपर पहन करके हमेशा रहना पड़ता है, क्योंकि मल हमेशा निकल ही रहा है। इस अवस्था में ना वो मंदिर नहीं, आप मतलब अंदर आने की उसकी इच्छा नहीं होती। भक्त लोग बोलते हैं आप आइए अंदर आइए, कोई बात नहीं, शरीर दूषित है तो है, क्या कर सकते हैं, बीमारी है, मल अंदर नहीं रुकता। कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, मेरा मल अंदर लगा हुआ है, अंदर डायपर में मल लगा हुआ है, मैं ऐसे अंदर कैसे आऊँ। तो डिवोटीज को जबरदस्ती कभी कभी लेके आते, लेकिन वैसे वो नहीं आता, उसका मन नहीं करता। तो कभी उसको बहुत वो होता है, क्या शरीर है ये, क्या बीमारी लगी है बताओ। तो इसीलिए शरीर से मिलने वाले कलेश, और शरीर से मिलने वाले कलेश से भी ज़्यादा क्या है, मन से मिलने वाले कलेश। और आप देखिए शरीर की प्रोग्रामिंग दुखों के लिए ज़्यादा हुई है। एक्चुअली जवानी में ना शरीर के कलेश पता नहीं चलते, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए उनको पता लगता है। जब घुटने ऐसे मोड़ के नहीं बैठ पाते, टांगे लटका के ही बैठ पाते हैं, कहीं मंदिर में नहीं जा पाते, इच्छा होती है लेकिन सीढ़ियाँ बहुत हैं, लिफ्ट नहीं है, तो बाहर से ही कर देते हैं जय हो। बुढ़ापे में कष्ट पता लगते हैं, जवानी पता नहीं लगते। हर फर मौला नौजवान, शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, नहीं शरीर तो सबका टूटता है, कमर सबकी झुकती है, बड़े बड़े सिक्स पैक वाले हुए, आप फैमिली पैक लेके बैठे हुए हैं, शरीर खराब होता है जी, सबका खराब होता है। यस, तो इसलिए खुद के शरीर से मिलने वाले कष्ट, अगर शरीर से मिलने वाले अगर सुख देखो ना, कुल मिला करके आप 4-5 तरह के सुख ले पाओगे। 5 इंद्रियां हो गई, एक मन हो गया, कुल मिला के 6 प्रकार के सुख, दैट्स इट। लेकिन शरीर से मिलने वाले दुख कितने हैं, शरीर से कितने प्रकार के दुख दिए जा सकते हैं किसी को। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसी के दांत पे कीड़ा लग जाए अगर, और यहाँ दर्द होता रहता है, वो ऐसा व्यक्ति कथा में बैठ जाएगा ना, अगर आए आए आए, एक हल्का सा दांत का दर्द आपका सारा फोकस खराब कर देता है। घुटनों का दर्द, जो बेचारे उठते बैठते हैं उनको पता लगता है, अरे 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 रुक जाओ, कष्ट है। अगर किसी के शरीर में ब्लेड से छोटे छोटे कट लगाए जाए, उनमें एक एक बूंद हार्पिक डाला जाए, कैसा है, मजा आएगा ना। अगर किसी के प्लास से उसके नाखून खींच के निकाले जाएं, अच्छा लगेगा ना। अच्छा, किसी के मुंह में अगर स्कॉर्पियन डाल दिया जाए, बिच्छू, अच्छा है ना, नाइस नहीं। किसी की हड्डियों को ऐसे पकड़ के धीरे धीरे करके मोड़ा जाए और 360 डिग्री किया जाए, टांगों को भी हाथों को भी, आंखों में लाल मिर्ची डाली जाए, ऐसे कितने तरीके बताए जा सकते हैं। मैं पूरी अभी 2 घंटे की कथा ऐसे एग्जाम्पल के साथ कर सकता हूं, क्योंकि शरीर दुख के लिए ज्यादा बना है, सुख के लिए कम बना है। अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछना, अच्छा बताइए शरीर से मिलने वाले सुख क्या है, आप बताओ प्रभु जी कुछ बढ़िया सूंघ लिया, कुछ टेस्टी खा लिया, कुछ मुलायम छू लिया, कुछ मधुर सुन लिया, कुछ सुंदर देख लिया, या किसी के साथ आप थोड़ा घूमने चले गए, चलो जी वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, यूरोप घूम के आते हैं, ऐसे कुल मिलाकर कितने सुख बता लोगे आप। मैंने 6 बताया, अभी आप 10 बता दोगे। दुख कितने हैं, 2 घंटे कथा हो सकती है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इनोवेटिव वे। क्या क्या रचनात्मक तरीके हैं शरीर को दुख देने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो शरीर जो है दुख के लिए ज्यादा प्रोग्राम्ड है, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश। तो त्रिताप का मतलब क्या है, 3 प्रकार के कलेश हमारे जीवन में है, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश इंडिया में थोड़े कम आते हैं, क्योंकि इंडिया जो है पुण्य स्थान है। जैसे यहाँ ज्वालामुखी नहीं फटते, यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह नहीं आते, सुनामी वगैरह नहीं आता। कभी साउथ इंडिया में आया था, कभी बुर्ज में भूकंप आया था, कभी एक बद्रीनाथ केदारनाथ में बाढ़ आई थी, बिरला, क्योंकि भारत एक पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। लेकिन ये त्रिताप हैं, किसी जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज़्यादा है। बाकी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वो तो है ही है, वो तो सबके साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी है, शाहरुख खान के साथ भी है, हमारे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, कॉमन सबके साथ है। लेकिन इन सबके सबसे व्यक्ति की मुक्ति होती है तपंती विविधास तापा। व्यक्ति जो है विविध प्रकार के जितने भी ताप हैं इनसे मुक्त होता है, और साथ ही नैतान मदगता चेतसा, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी इच्छाएं मेरी ओर हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो त्रिताप करते हैं। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि लोग आत्महत्या करने वाले थे
उनके पास भगवद गीता पहुंच गई, भगवान का नाम पहुंच गया, भगवान का प्रसाद पहुंच गया, उन्हें सुसाइड का विचार छोड़ दिया। एक व्यक्ति था, उसने सोचा हुआ था कि ना जीवन में क्या करेंगे जी करके, कुछ करना क्या, बस लाइफ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही है और क्या है, क्या करेंगे ऐसे जीवन का। तो उसने सोचा कि ना आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या करते हो थोड़ा दर्द भी होगा, तो कोई ऐसा तरीका ढूंढते जिससे कि ना दर्द कम हो, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने बड़ी रिसर्च करके पता किया कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुट के मरे तो दर्द कम होता है, मरते वक्त दर्द कम होगा। तो उसने क्या किया, अपनी जो गाड़ी थी, गाड़ी के सारे शीशे बंद किए और गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर ऑन कर दिया उसने। अब जो गैस थी वो बड़ी धीरे धीरे निकल रही थी, यार इतना बहुत धीरे धीरे निकल रही है यार, मरने बहुत टाइम लग जाएगा ये तो, क्या करें। अब बड़ा बोर हो रहा था वो, वेट करा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, दम घुटे, मैं मरूं, टाइम बीत नहीं रहा उसका। तभी जो है खिड़की पे किसी ने नॉक किया, हरे कृष्णा, ये भगवद गीता लेंगे, हम लोग भगवद गीता बांट रहे हैं, भगवद गीता लेंगे आप। उसने सोचा ये तो गैस तो पता नहीं कब निकलेगी, कम दम घुट के मरेगा, 2-4 पेज पढ़ लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा अपना, और क्या। तो उसने शीशा नीचे किया, ये कितने की है, या सर $5, $5। उसको पकड़ा है $100, कहते कीप द चेंज, मैंने तो मरना ही है, मैं करूँगा पैसे का, या पैसा लग जा। शीशा ऊपर किया एंड स्टार्टेड रीडिंग द भगवद गीता। उसने भगवद गीता पढ़नी शुरू की, पढ़ते पढ़ते उसको अकल आई कि भाई जीवन में करना क्या है, जीवन में कमी किस चीज़ की है। प्रभुपाद जी का उसने सेंटेंस पढ़ा इंट्रोडक्शन के अंदर, द होल वर्ल्ड इज इन वांट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरा जगत जो है भगवत भावना के अभाव में दुखी है, कष्ट का अनुभव कर रहा है। पढ़ना शुरू किया उसने, 15-20 मिनट क्लियर हो गया उसको। कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने पंप बंद किया, उसने वहीं पे जाके मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। उसने क्या करने वाला था, सुसाइड करने वाला था। तो त्रिता तुरंत कटने शुरू हो जाते हैं जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं भक्तों के संग में। अच्छा, किस प्रकार के भक्त हैं और क्या बताते हैं हमें बता कृष्ण कथा के अंदर, तो वहां पर बता रहे हैं भगवान कपिल कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे की बात बताते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर स्वार्थ है। धर्म किसके लिए, हमने बताया था पहले दिन, धर्म लोग का पालन क्यों करते हैं, ताकि अर्थ मिले, कर्म कांड, ये कांड, वो कांड, क्यों, अर्थ से क्या पूरा करेंगे फिर, काम। कामना पूरी होने के बाद भी फ्रस्ट्रेट होंगे तो क्या करेंगे फिर, मोक्ष। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये स्वार्थी रास्ते हैं, इसमें निस्वार्थता नहीं है, सेवा की भावना नहीं है इसके अंदर। तो जो ऐसे भक्त होंगे वो हमें इनके परे की बात बोलेंगे। अच्छा, अगर ऐसे लोग हम संग करेंगे जो कि ये कृष्ण प्रेम की बात करें, भगवत प्रेम की बात करें, अगर ऐसा होगा तो उससे हमें इमीडिएट लाभ क्या मिलेगा, तो बताया जा रहा है यहां पर संग दोष हरा, संग दोष को ये हर लेंगे। होता क्या है, जगत के अंदर हमारे अंदर दोष आते हैं संग से, लेकिन संग के दोष को हर लेता है साधु संग। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए कितने ही ऐसे हैं भक्त लोग जो शुरू में मिला जुला करते थे दुनियादारी में, हाँ यू क्या करते थे, डबल मीनिंग बातों पे हंसा करते थे, लेकिन जब से भक्ति शुरू की है उन चीप सस्ती टुच्ची बातों पे आज हंसी नहीं आती। बाकी लोग हंस रहे थे हम लोग भी हंसते हैं, लेकिन ना या बिल्कुल अंदर रत्ती भर हंसी नहीं आ रही होती है, क्या घटिया बातें कर रहे हैं यार। आपका टेस्ट जो है ना वो लो क्लास चीज़ों से हट जाता है और ऊंची चीज़ों पे अब आपका मन लगना शुरू हो जाता है, और खुद को हैरानी हो रही होती है कि यार एक टाइम था यार हम भी इन चीप बातों पे हंसा करते थे, लेकिन आज तो हंसी आ ही नहीं रही इन बातों पे। ये जो संग दोष है आपके जीवन से चला जाता है। साथ ही क्या होता है, क्योंकि आपकी कंसेप्शंस चेंज होती हैं। बेसिक साधु क्या देते हैं आपको, कंसेप्शंस देते हैं, विचार देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, कृपा देते हैं। ये देने की वजह से आपकी चेतना बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए अब आपको छोटी मोटी चीज़ों में इतना मन भी नहीं रमता और ऊंची चीज़ों में ज़्यादा आस्वादन होता है व्यक्ति का। छोटी मोटी दिक्कतों का पता नहीं चलता। अब पहले जिन बातों में हम रोया करते थे, अब क्या यार प्रमोशन हुई नहीं यार, 1500 रुपये दिए उन्होंने,
अबे रद्दी कंपनी, कीड़े पड़े ना होगा। ऐसे क्या करते थे हम तो। लेकिन यही हरि कथा सुनकर के, भक्तों का संग करके संग दोष जब दूर होता है तो लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल भी रहा होता है, व्यक्ति कहता है चलो कोई नहीं यार, 2 वक्त की रोटी चल तो रही है जी, चलाए चलो जी, तो संग दोष चला जाता है। साथ ही होता क्या है, संग दोष बल्कि हमें और दूषित नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम नियमित रूप से ले रहा है, अगर वो नियमित रूप से भक्तों का संग कर रहा है, तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधिका हमारी रक्षा करती है, हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा बनाती है जिसकी वजह से असत्संग अनकंफर्टेबल फील करता है हमारे पास आने में। अरे छोड़ना, अरे पंडित हो गया यार, क्या बातें करें उससे, वो भगत हो गया, वो इस्कॉन जाता है यार, और क्या, नहीं तो देखा नहीं गले में उसकी कंठी माला है उसकी, और क्या, वो तुलसी की लकड़ी वाली माला पहनी तो ये उसने अब, और क्या, अब छोड़ना, उससे क्या बात करें यार, और क्या। हम सोच रहे कोई गंदी डबल मीनिंग वाली नॉनवेज बातें करें, क्या बातें करें उससे भाई। असत संगति जो है आपके पास आने से कतराती है, उसको थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा होता है। मुझे याद है जब मैं काम किया करता था तो हमारी टीम में एक नया लड़का आया, उसको पता नहीं था मैं हरे कृष्णा भक्त हूँ, और हमारे यहाँ पर हर फ्राइडे को दारू पार्टी हुआ करती थी ऑफिस में, उसको बोलते बूज पार्टी। तो फ्राइडे को सबको ईमेल जाया करती थी, शुक्रवार का दिन है, शुक्र है, शुक्रवार है, फ्राइडे शुड नॉट बी ड्राई डे, तो इसलिए हम दारू पिएंगे। तो मेरे पास यहाँ कहते सर आप भी चल रहे हैं ना सर, चल रहे हैं मतलब कहाँ चल रहे हैं यार, सर ईमेल आई ना सर, देखा नहीं आपने, ईमेल नहीं, मेरे को तो कोई ईमेल नहीं आई, और मेरे को समझा रहा ही था कि अभी इसके बाद जाना है, ऑफिस के बाद दारू पीने के लिए जाना है अभी। तब एक और व्यक्ति खड़ा हो गया, मेरे टीम का था पुराना मेंबर, जो वो भी सीनियर था, अरे उसको मत बोल, वो हरे कृष्णा वाला है, उसको पता लगा ना हम दारू पीने जा रहे हैं, वो ताने मार मार के हमारे दारू निकाल देगा। उसके बाद से ये जो नया लड़का था वो हरे कृष्णा करता था, सर हरे कृष्णा। बुरी संगति आपके पास आने में कतराती है, क्योंकि आपका ऑरा अलग हो जाता है, क्योंकि वो ऑरा किसका है, वो ऑरा है श्रीमती राधिका की कृपा का। श्रीमती राधा रानी भक्तों का बहुत ध्यान रखती है। ये कृष्ण कथा है कौन, श्रीमती राधिका ही है। तुम्हारी कंसेप्शन में जा कौन रहा है, श्रीमती राधिका की कृपा। क्योंकि उनकी कृपा जा रही है तो इसलिए वो हमारी रक्षा करती है, तो इसलिए असत्संग जो है हमको दूषित नहीं कर पाता। अगर असत्संग आ गया और से दूषित बातें कर ली आपके साथ, इवन देन आप कभी भी ना उस चीज से रिलेट नहीं कर पाते, और आप देख पाते हैं बकवास बातें जो चल रहा है ना, एकदम बकवास है, एकदम बिना सर पैर की बातें हैं। फिर भी हालांकि सोशली अपने आप को, सामाजिक रूप से अपने आप को बताने के लिए कि हाँ हम भी नॉर्मल है, हम भी कर लेते हैं, हाँ यार नहीं आप लोग करो, बड़े अच्छा अच्छा, ओके ओके बढ़िया बढ़िया, ड्रामेबाजी। पर भक्त करता है ड्रामेबाजी, क्यों? क्योंकि उसका हृदय के साथ कनेक्शन नहीं रहा है। लेकिन अब ड्यूटी है तो ठीक है जी, करते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन संग दोष है उसके जीवन से चला जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा सुन करके नियमित रूप से भक्तों के मुख से ऐसा व्यक्ति तर जाता है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या क्या होता है भला? तो फिर आता है बड़ा फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तीसरे स्कंद का ही 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। मेरे पीछे सब बोलेंगे, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। हाँ, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। ठीक, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, यानी कि मेरी कथाओं का आपस में जब चर्चा करते हैं। वीर संविदो मतलब भगवान की वंडरफुल हीरोइक एक्टिविटीज, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो है क्या ये? भवन्ति हृत हृत कर्ण रसायन कथा। तो पहले क्या है? भवन्ति हृत, हृत से पहले क्या आएगा? लेकिन कर्ण। भवन्ति हृत, हृदय को भी बहुत आनंद देती हैं और कानों को भी बहुत आनंद देती हैं। भवन्ति हृत कर्ण
रसायन, रसायन मतलब, रसायन का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक समथिंग वेरी टेस्टी, बड़ी वेरी प्लीजिंग, जो आनंददायक है, अद्भुत है, ऐसा अनुभव होता है और सबको अच्छा लगता है। कृष्ण कथा सबको अच्छी लगती है। कभी व्यक्ति से पूछो भाई तुम्हें क्या पसंद है? या सर हमें तो चाहिए थोड़ा एक्शन हो। एक्शन है, बिल्कुल है। कंस के साथ एक्शन, जरासंध के साथ एक्शन, एक्शन है, बिल्कुल है। कालिया के साथ एक्शन। अच्छा और क्या चाहिए बताओ? यस सर रोमांस, हमको रोमांस बड़ा अच्छा लगता है सर। बिल्कुल है। भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, सीताराम जी हैं, रोमांस भी है। और क्या चाहिए तुमको बताओ? सर हॉरर, हॉरर बड़ा अच्छा लगता है हमें, हॉरर, हॉरर भी है। अघासुर आया, बड़ा सा राक्षस है वो, उसके अंदर चले गए भगवान गोपियों को सब बचाने के लिए, हॉरर भी है वहां पर। अच्छा वाह जी वाह। अच्छा थ्रिल, थ्रिल चाहिए? पर वहाँ पे थ्रिल भी चाहिए हमको, तो थ्रिल कहाँ मिलेगा जी? भगवान कृष्ण लीलाओं के अंदर थ्रिल भी है। जब गिरिराज गोवर्धन उठाया, अरे उसमें बहुत कुछ है उसके अंदर। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक कर्मी व्यक्ति के लिए भी, संसारी व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ है। रोमांस भी है, थ्रिल भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, सब है उसके अंदर। तो इवन कर्मी लोगों को भी कृष्ण कथा बड़ी अच्छी लगती है। कहते कुछ भी हो, कुछ सीखें ना सीखें, कथा हाँ बढ़िया है। सांसारिक व्यक्ति को भी कृष्ण कथा अच्छी लगती है। अच्छा मुक्ति की आकांक्षा वाले को, मुक्ति की आकांक्षा वाले को भी कृष्ण कथा अच्छी लगती है, क्योंकि मुक्त हो रहा होता है। भगवान कृष्ण की कथाएं मुक्त करती हैं हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की कालिया दमन की लीला सुनता है तो हृदय की ईर्ष्या चली जाती है। जितनी बार सुनेंगे उतनी ईर्ष्या कटेगी, क्योंकि कालिया रिप्रेजेंट्स ईर्ष्या। अगर कोई इंद्र के अहंकार भंजन की कथा सुनता है तो हमारे अंदर जो अहंकार है वो कटता है। अगर कोई धेनुकासुर को मारने की कथा सुनता है तो किसी को ज्ञान का अहंकार है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन है गधे की तरह से ज्ञान लेके चल रहा है, साक्षात्कार कुछ नहीं किया, तो ज्ञान का अहंकार ठंडा होता है। अगर कोई चंद्रचूड़ नाम के राक्षस जो कि गोपियों का हरण करने के लिए आया था, भगवान कृष्ण उसका मारा, अगर ये लीला सुनता है तो हृदय के अंदर जो लस्ट है, काम वासनाएं हैं, वो नष्ट होती हैं। या रासलीला के चैप्टर सुनता है किसी प्रमाणिक वैष्णव से, सिद्धांत के साथ, तत्व के साथ, तो भी काम वासनाएं नष्ट होती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं भगवान कृष्ण एंजॉयर हैं, स्त्रियां तो कृष्ण के लिए हैं। ये बार बार सुनता हूं, इसमें मनन करता हूं, तो हृदय की काम वासनाएं नष्ट होती हैं। तो अगर वो मुक्ति कामी चाहता है कि बस ये कला कलेश से निकले, ये कृष्ण कथा तो उसके लिए भी बड़ी प्लीजिंग है। अच्छा जो कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत प्लीजिंग है। जो कृष्ण प्रेमी होते हैं वो देखते हैं भाई कृष्ण कितने सुंदर तरीके से भगवान के साथ, भगवान जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। अरे जो वो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, जब वो गोपियों को देखते हैं तो कृष्ण का जो रूप है वो और सुंदर हो जाता है। उनकी बड़ी हुई सुंदरता को देख करके गोपियों का प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। उनके बड़े हुए प्रेम को देख करके इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इनकी बड़ी हुई सुंदरता को देख के इनका प्रेम और बढ़ जाता है। इनके बड़े हुए प्रेम को देख करके सुंदरता और बढ़ जाती है। इनकी बड़ी हुई सुंदरता को और देख करके इनका प्रेम और बढ़ जाता है। इनके बड़े हुए प्रेम को देख करके ये सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की सुंदरता और जो बढ़ जाती है, गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है। गोपियों का और प्रेम बढ़ जाता है तो इससे इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस तरह से कृष्ण प्रेम और कृष्ण की सुंदरता में एक प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन। तो बताइए इस प्रतिस्पर्धा में कौन जीता? गोपियों का प्रेम जीता या कृष्ण की सुंदरता जीती? ये मेरा आपसे सवाल है। कौन कौन मानता है गोपियों का प्रेम जीता? कौन कौन मानता है कृष्ण की सुंदरता जीती? अच्छा कौन कौन मानता है टाई हुआ? अच्छा कौन कौन कंफ्यूज्ड है? जो कंफ्यूज वाले बिल्कुल सही हैं। आज तक ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, इवन आज भी ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज तक इस प्रतिस्पर्धा को कोई नहीं जीता। आज भी कृष्ण की सुंदरता बढ़े जा रही है, 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 बढ़े जा रही है। गोपियों का प्रेम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अच्छा थमा नहीं क्या अभी तक? नहीं चाहिए, बढ़े जा रहा है, 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 बढ़े जा रहा है। इस जगत के अंदर सुंदरता आती है, लेकिन कुछ समय के बाद ढलनी भी शुरू हो जाती है। भले कोई बड़ा जवान हो तो बड़ा हरफन मौला है, लेकिन कुछ समय बाद झुर्रियाँ आएंगी। हाँ फिर पॉन्ड्स एज मेरिकल, अनचाही झुर्रियों से छुटकारा। सुंदरता कम भी होती है। प्यार मोहब्बत
शादी से पहले बहुत होता है, शेरो शायरियाँ, घूमना फिरना, धूम धड़ाका, वेरी गुड। शादी के बाद जो व्यक्ति शादी से पहले बोलता है मैं तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तक तोड़ के ले आऊंगा, शादी के बाद बाजार से 2 किलो आलू लेके आ पाता है। वाइफ बोलती रहती है ले आओ ना आलू, आलू के पराठे बनाने हैं। कहता है मैं अभी इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। क्या लेकिन तुम मुझसे बोले थे कि तुम मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लेकर के आओगे, क्या तू आलू नहीं ला सकती क्या? देखो मैंने चांद सितारे बोले थे, मैंने आलू का वादा कभी नहीं किया था, प्लीज। प्यार खत्म। तो इससे ये जो है कि प्रेम बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, सुंदरता बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे बढ़ते रहे और सिर्फ बढ़ते ही रहे। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में होता है, ओनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कोई जब इस प्रकार के आख्यान सुनता है तो उसका भगवान कृष्ण से प्रेम और अधिक बढ़ता है। वाह क्या प्रेम है, क्या भक्ति है, वाह अद्भुत। तो कृष्ण कथा क्या है? कृष्ण कथा इज प्लीजिंग, भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। ये कानों के लिए भी प्लीजिंग है और हृदय के लिए बड़ी प्लीजिंग है कृष्ण कथा। इसलिए कृष्ण कथा जो है, इवन कृष्ण कथा इज यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट सेशंस। व्हाई? बिकॉज़ इट इज प्लीजिंग टू एवरीवन। यस, तो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा, इट इज मेंट फॉर एवरीवन। चाहे कोई संसारी व्यक्ति हो, चाहे वो हृदय के दोष से मुक्त होना चाहता हो, कृष्ण से प्रेम बढ़ाना चाहता हो, भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहता हो, सभी लोगों के लिए कृष्ण कथा इज प्लीजिंग। रसायन कथा, साथ ही रसायन का एक और मतलब भी होता है, रसायन का मतलब होता है टॉनिक। कृष्ण कथा कैसी है? ये टॉनिक है, इससे शक्ति मिलती है हमें। कैसी शक्ति मिलती है? आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, हमारी स्पिरिचुअल पोटेंसी बढ़ती है। इसलिए आप देखो जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों का अगर कोई पालन करता है उसमें नैतिकता तो बढ़ती है पर स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ती। मैं एक बार मिला था एक ईसाई प्रीस्ट से मिला था मैं। सो वी हैड सम वेरी गुड डिस्कशन। सो हम डिस्कस कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में क्या कॉमन है। वी वर हैविंग वेरी गुड डिस्कशन। नाउ ही वाज आल्सो अ मंक, वो भी मंक के तौर पे जी रहा था एक चर्च के अंदर। तो उसने मुझसे शेयर किया, कहता है अच्छा ये बताओ यार, तुम भी मंक हो, मैं भी मंक हूँ, लेकिन मेरा तो बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ सिस्टर वगैरह भी हैं, तो मेरा ना 2 से चक्कर भी चला है मेरा। एक को तो मैंने बीच में गलती से कर भी दिया था, उसको फिर अबॉर्शन कराना पड़ा। तो ना, लेकिन मैं सोचता हूँ मतलब क्या है यार, मतलब क्यों गलती हो जाती है? व्हाट काइंड ऑफ मंक आई एम? आई एम अ मंकी, आई एम नॉट अ मंक। क्यों? तो हाउ डू यू मेंटेन? उसने मेरे से पूछा। मैंने कहा बहुत सिंपल, जितना ज़्यादा भगवान के रूप, गुण, लीला, नाम इत्यादि के बारे में पता लगेगा, उतना ज़्यादा ये आकर्षण बढ़ता है। फिर ये आकर्षण फीका शुरू हो जाता है। ये भी रहता है लेकिन ये फीका होना शुरू हो जाता है, तो ये बढ़ना शुरू होता है। तो मैंने कहा बाइबल में पढ़ो ना, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला कुछ दिया होगा ना। बाइबल में ना ये सब दिया ही नहीं है। बाइबल में तो नाम भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ गॉड गॉड लिखा हुआ है, लेकिन उस गॉड का नाम क्या है? नाम तो दिया ही नहीं है। वो दिखता कैसा है पता नहीं। इससे कई लोग एज्यूम करते हैं गॉड कोई बूढ़ा आदमी होगा, दाढ़ी वाड़ी होगी उसकी। आई क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ऐसा क्या? लाइक निट्जी नाम का एक जर्मन फिलोसफर था, उसने बोला आई वुड हैव बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ गॉड कुड डांस। मैं भगवान की सत्ता में विश्वास करता अगर भगवान नृत्य कर सकते। बिकॉज एज पर बाइबल में गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, दैट्स इट। Those who are pious, they come to heaven, and those who are impious, they go to hell. भगवान जी इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? No. In Bible there is no other description about me. तो उनके रूप का वर्णन भी नहीं है, उनकी लीलाओं का वर्णन भी नहीं है। कुछ गुणों का वर्णन, that he is very merciful, he is very compassionate, he is very pure, लेकिन डिटेल वर्णन नहीं है। तो क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में ना तो इस्लाम में कुछ दिया गया है, ना क्रिश्चियनिटी में दिया गया है, ना जैन धर्म में दिया गया है, ना किसी और धर्म में है, मिलता ही नहीं है एक्चुअली। इसीलिए वो अट्रैक्शन भी भगवान के प्रति कभी आ ही नहीं पाता। तो टॉनिक कभी मिल ही नहीं पाता, स्पिरिचुअलिटी का टॉनिक मिल ही नहीं पाता। इसलिए दुनिया में जितने धर्म है, सनातन धर्म के अलावा ज्यादातर मोरालिटी तक ही लोग ले जा पाते हैं, नैतिकता तक ही ले जा पाते हैं। अपने पड़ोसी से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पड़ोसी तुमसे व्यवहार करे।
कभी हिंसा मत करो, दाउ शैल नॉट किल। अब ये सब अच्छी बातें हैं, पर ये सब नैतिकता है, दिस इज मोरालिटी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी भला कहाँ से शुरू होती है? स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है भगवान के नाम रूप गुण लीला से। किसी भी धर्म के अंदर नाम रूप गुण लीला नहीं है। सनातन धर्म में भी एक फैक्शन है जो कि भगवान को निराकार मानता है। जो निराकार मानता है ये भी नाम रूप गुण लीला की ओर नहीं आ पाते बेचारे, जानते हैं नाम रूप गुण लीला है लेकिन आ नहीं पाते क्योंकि निराकार को सब कुछ मानते हैं, दत्त तरह की। तो रसायन का एक मतलब है टॉनिक। भवंति हृत कर्ण रसायन कथा, ये कथा कैसी है? रसायन, इट्स अ टॉनिक। टॉनिक से क्या होता है? कमजोरी दूर होती है। टॉनिक से क्या होता है? शक्ति मिलती है। टेम्पटेशंस को नो कहने के लिए, आकर्षण को ना कहने के लिए शक्ति चाहिए। नहीं तो जब प्रलोभन सामने आते हैं, जब प्रलोभन सामने आते हैं तो व्यक्ति प्रलोभन को ना 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 नहीं नहीं ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ओ तो ना 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 करने से कुछ नहीं होता है जी। तो इसलिए क्या चाहिए? इस ना को कहने के लिए और इस ना को जीने के लिए टॉनिक चाहिए होता है। तो टॉनिक क्या है? भवंति हृत कर्ण रसायन कथा, ये टॉनिक है वास्तव में। और रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन का मतलब होता है जो आपकी करंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से आपको उठा दे। तो ये जो कृष्ण कथा है ये हमारे करंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारे अभी जो स्वरूप है हमारा, इससे उठा देती है हमें। ये शक्ति है कृष्ण कथा के अंदर, रसायन। यस, साथ ही रसायन क्या करता है? रसायन का मतलब दवाई भी होता है। रसायन का मतलब दवाई भी होता है। तो ये जो कृष्ण कथा का रसायन है, ये काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का जो बीमारी लगी हुई है, इससे निकालता है हमें। भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। और यूटी दवाई कैसी होती है? दवाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन ये दवाई बड़ी मीठी है, बहुत मीठी है। तज्जोशनात् अपवर्ग वर्तमनि, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कल्टीवेट करता है इस प्रकार से कृष्ण कथा को सुनने से, तो अपवर्ग, अपवर्ग किससे आ रहा है? पवर्ग से। पवर्ग क्या होता है? प फ ब भ म, क्या है जी? प फ ब भ म। संसार क्या है? प फ ब भ म। प से परिश्रम। बहुत मेहनत करते हैं लोग दुनिया के अंदर, किसके लिए? 2 वक्त की रोटी कमानी है जी, घर पालना है, जिम्मेदारियां, बच्चों के ब्याह करने हैं, बेटी का दहेज इकट्ठा करना है, बेटे को विदेश भेजना है, उसकी एजुकेशन के लिए बहुत परिश्रम करना होगा जी। 2 नौकरियां करते हैं, 3 नौकरियां करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गलत काम करते हैं, इवन अवैध कार्य भी करते हैं। अंदर जो उनकी अंदर आत्मग्लानि भी आती है, मत कर मत कर, ये मत कर, ये रिश्वत मत दे, इससे नुकसान होगा किसी का, मत कर, ले 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 यार, ले ले यार, मैं अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दूंगा, मैं अपनी वाइफ की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, भले इसके लिए मुझे इल्लीगल काम करने पड़े, करूंगा। पाप करने से नहीं हिचकिचाता व्यक्ति, किसके लिए? पापी पेट के सवाल के लिए बहुत मेहनत करता है व्यक्ति। प से परिश्रम, परिश्रम करते 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 कभी कभी इतना परिश्रम करता है कि अगला आता है प के बाद क्या आता है? फ, फेन, यानी फेन। मुंह से कभी कभी झाग भी आ जाती है। अब देखें, घोड़ा जब बहुत मेहनत करता है तो घोड़े के मुंह से कभी भी झाग भी आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद झाग भी आती है। कभी कभी लोग जो काम कर रहे थे, काम करते करते मुंह से लार भी गिर जाती है उनकी, ऐसा होता है। एक्सेसिव हार्ड वर्क, ये मुंह से लार गिरना ये अशुभ माना जाता है। वैसे नेगेटिव पावर्स इसके थ्रू घुसती हैं, तो लार नहीं गिरनी चाहिए। लार से ही भूत प्रेत भी अंदर जा सकते हैं, एक तो वीरे से जाते हैं, दूसरा लार से जाते हैं, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेहनत करता है जब, तो ये होता है उसके साथ। पर क्यों करता है? मोह में आके करता है बेचारा। पालने वाला तो मैं ही हूँ जी, भगवान नहीं, भगवान थोड़ी पालने वाले हैं, मैं पालने वाला हूँ। सो प फ, और इस तरह से कार्य करते करते संसारी एक्टिविटी में लगते 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 प फ के बाद क्या आता है? ब, बंधन, कर्मों का बंधन, संसार का बंधन। ब, बंधन। जब बंधन आता है इस प्रकार से कि हाँ, मैं, मेरा परिवार, मेरी रिश्तेदारी, मेरा पैसा, मेरा धन, ये मैं इनको एंजॉय करूंगा, हाँ
मैं एंजॉय करूंगा। हाँ सर, लेकिन अगर ये छिन गया तो, किसी ने सब कुछ छीन लिया तो? है? अगला आता है भय, ये सब कुछ छिन गया तो? अगर शाम को बेटा अगर स्कूल से थोड़ा लेट हो जाए, सांस अटक जाती है माँ की, बेटा तू कहाँ था बेटा, आधा घंटा लेट कैसे हो गए तुम? हम डर गए थे बेटा, हम डर गए थे, आधा 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 घंटा लेट हो गए तुम, फोन लग नहीं रहा था तुम्हारा। भाई भाई, बड़े बड़े ऑफिस भाई में जीते हैं। आप देखा पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या दिखाता है? पंच कार्ड ये बता रहा है ये कंपनी भाई में जीती है। कोई ऐसा व्यक्ति अंदर घुस गया, उससे पेन ड्राइव लगा करके डेटा ले लिया तो भाई। सो भ से भय, और इस भय के बाद प फ ब भ आगे आएगा मां, मृत्यु। व्यक्ति मृत्यु से दूर जाना चाहता है, मृत्यु ना हो, जीवन बीमा कराता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्यों? कहता है वो कुछ भी हो सकता है ना, मेरे बीवी बच्चों का आगे मतलब कुछ रहे ना, उनका बच्चे छोटे हैं ना जी। अरे इसको बोलते हैं पवर्ग। सांसारिक जीवन क्या है? सांसारिक जीवन प फ ब भ म, पवर्ग। प से परिश्रम, भ से फेन, ब से बंधन, भ से भय, और अल्टीमेटली मृत्यु। तो पवर्ग, तो अपवर्ग क्या हुआ? पवर्ग का उल्टा, पवर्ग का उल्टा। तो ऐसा व्यक्ति जब कृष्ण कथा सुनता है, तज्जोशनाद अपवर्ग वर्तमनी, यानी अपवर्ग में आ जाएगा वो। सांसारिक बहुत परिश्रम नहीं करेगा वो, मतलब बस थोड़ा इतना काम करें इससे 2 वक्त की रोटी कमाए, बस। कितना कमाएगा? 2 वक्त की रोटी चल रही है? कहा 2 वक्त की रोटी नहीं जी, पराठे चल रहे हैं 2 वक्त के, चल रहा है। वेरी गुड, नाइस। तो आप कितनी मेहनत करते हैं, काम नहीं करते? बाहर थोड़ा दिखाइए झंडे गाड़ी आप भी। गधों में और इंसान में फर्क होता है। सॉरी, अभी हमें 7, 8, 9 घंटे जो काम करना होता है बस ये कर लेते हैं, इससे प फ ब, बंधन, बंधन भी नहीं रहता उसको। यहाँ तक कृष्ण मुझे पालने वाले हैं, ना कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन कैसे कट रहा है? कृष्ण भक्ति से, कृष्ण कथा से, कृष्ण नाम से बंधन भी कट रहा है। कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्द्यन्ति, छिन्न भिन्न हो जाती है कर्मों की ग्रंथि, बंधन कट जाते हैं। भय, भय भी नहीं रहता उसको। कहते भय किस बात का जी, पालने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, तो भय किस बात का, भय भी नहीं रहता। मृत्यु, मृत्यु के तो सर पे पांव रख करके गोलोक वृंदावन जाता है वो। मृत्यु को बाबा कहता है बाय बाय मृत्यु, 84 लाख इन्हें खूब घूमे, हर बार मिली तुम, अब आखिरी बार मिल रहे हैं, बाय बाय। मैंने हरे कृष्णा किया ना, जा रहा हूँ गुरु और कृष्ण की कृपा से गोलोक वृंदावन, अब कभी देखूंगा नहीं तुमको, ओके बाय बाय। मृत्यु कहती है ओके भैया बाय बाय, अच्छा लगा आपको भक्ति करते देख करके। हर बार हर जन्म में तुमको पीटती थी मैं, मुझको अच्छा लगता था, पर क्या करूँ, तुम भी ढीठ थे, मैं भी ढीठ थी। फाइनली तुम पे हरी कथा की कृपा हो गई ना, चलो ओके गोलोक वृंदावन जाओ भाई, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, बस यहीं पे मेरा काम है, वहाँ तो अजर अमर जीवन है, चलो ओके हरे कृष्णा। सो मृत्यु इज द लास्ट थिंग जिसको भक्त बाय बाय बोल देता है, इसको बोलते हैं अपवर्ग वर्तमनी। कृष्ण का प्रभाव क्या होगा? अपवर्ग वर्तमनी, हृदय की शुद्धि हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन अपवर्ग वर्तमनी भला होती कैसे है? ये धीरे धीरे करके होती है। ये ना सोचा अभी कल हमने भक्ति शुरू तो कर दिया है, अब हो जाए अपवर्ग वर्तमनी, धीरे धीरे होती है, हौले हौले होती है। उसके लिए भगवान कपिल एक एनोलॉजी दे रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं जरत्य आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जिस प्रकार से जब हम खाना खाते हैं, खाना जब हम खाते हैं, खाने का जो अच्छा पोर्शन होता है उससे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, और जो खाने का खराब वाला पोर्शन होता है वो मल में चला जाता है, ऐसे होता है। इसी तरह से भक्ति भी कार्य करती है। भक्ति उन सारे कार्यों को जो कि अनुकूल है भक्ति के, उनको रखती है, उससे
हमको पोषण देती है, भक्ति में इंस्पायर करती है, उठाती है हमको, बंधन काटती है हमारे, और जितना वेस्ट है उसको निकाल देती है। तो इस प्रकार से भक्ति बिल्कुल डाइजेशन की तरह, डाइजेस्टिव फायर की तरह कार्य करती है। जिस तरह जठराग्नि होती है, पेट में जो अग्नि है, जैसे वो पचाती है, वैसे ही अग्नि भी पचा लेती है। लेकिन खाना कैसे पचता है? तुरंत या धीरे धीरे? धीरे धीरे, हौले 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 खाना पचता है, हौले हौले। ऐसा आज हमने इनके घर में आज राजमा चावल पाए थे प्रसाद के तौर पे, तो अभी पच रहे हैं वो, बीच में हल्का हल्का कभी कभी बेल्चिंग होती है, क्योंकि अभी हम दोपहर में प्रसाद पाए हैं। लेकिन अभी काफ़ी पच गया है, 50-60% पच गया, लेकिन अभी थोड़ा और पच रहा है। तो पाचन का कार्य धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार से भक्ति भी क्या करती है? भक्ति भी जो अमंगलमय है, जो सांसारिक है, उसको डालती है नीचे, उसको करती है डिस्ट्रॉय, और अपलिफ्ट करती है कहाँ? चेतना को ऊपर उठाती है कृष्ण की ओर। तो हमारे कौन से कर्म, कौन सी ध्वनियां, कौन सी संगति, कौन से कार्यकलाप भक्ति के लिए अनुकूल हैं, उनको साथ लेती है, और जो नेगेटिव हैं उनको किनारे करती है। तो ये दोनों कार्य करती है। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं और पचता है खाना, क्या हमको पता लगता है? क्या हमको पता लगता है कि हाँ अब गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो गया है, हाँ अब पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, या निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अब लीवर ने बोला चलो भाई अब बाइल जूस की बारी आ गई, बाइल जूस निकला, हाँ अब ये नीचे जा रहा है, अब ये लॉन्ग इंटेस्टाइन में चला गया, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, अब मुझे प्रेशर बनने वाला है। ऐसा होता है? ऐसा होता है? खाना कैसे पचता है हमको पता नहीं चलता। उसी प्रकार से कृष्ण कथा जब जीवन में आती है, अमंगल कैसे कटता है और मंगलता कैसे बढ़ती है, इसका हमको पता नहीं चलता। ये तो कभी भक्त अगर बैठे कभी अकेले में और सोचे तो उसको लगता है हाँ यार, चेंज तो हुआ है लाइफ है भाई। पहले फला फला काम करता था महीने में इतनी बार, अब तो खैर महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही गड़बड़ होती है। पहले से चेंज आया वैसे, लेकिन वैसे देखा जाए उसका पता हमको चलता नहीं है। तो इससे भक्ति जो है बड़े आराम आराम से अमंगलता को काटती है। तो क्लेश अग्नि भी है, शुभदा भी है, बल्कि भक्ति इतनी मंगलमय है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो दे रहे हैं भगवान कपिल, वो है सूर्य का। सूर्य के उगने से पहले ही अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। अभी सूर्य निकला नहीं है, उसकी लालिमा निकल आती है, लेकिन और लालिमा से अंधकार कटना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। उसी प्रकार से अभी भक्ति पूरी आई नहीं है, अभी शुरुआती दिनों में ही अभी भक्ति। इवन देन व्यक्ति को भक्त को अच्छा लगता है, उसके मन में शांति आती है, संतोष आता है, निस्वार्थ हो जाता है वो। अब छोटी छोटी चीज़ें फंसता नहीं हो, उसको लगता है शायद वो बड़ी भक्ति ना अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है, अभी तो भक्ति उदय होनी है। तो जिस तरह से सूरज के उगने से पहले ही उसकी लालिमा से अंधकार कटना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से भक्ति अभी प्रॉपर आई भी नहीं होती पूरी तरह से, इवन देन व्यक्ति के जीवन से अमंगल कटना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है, भक्ति इतनी कमाल की है। इसके लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे पत्तियां होती हैं, ऐसे पत्ती निकल के आती हैं, राइट। अब जो पत्ती होती है, एक पत्ती है क्लेश अग्नि, यानी कि जीवन से क्लेश कट जाते हैं। दूसरी है शुभदा, यानी जीवन में मंगलता बढ़ जाती है, जीवन मंगलमय हो जाता है। और ये दोनों पत्तियां कैसे उगती हैं? साथ में उग जाती हैं, राइट। अब जो पत्ती का नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, अंदर वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है। ये वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने थोड़ी गार्डनिंग की हुई है। पत्ता बाहर से थोड़ा सा रफ होता है, लेकिन यहाँ बहुत स्मूथ होता है अंदर की ओर। तो बाहर का जो पत्ता है ये है वैधि साधना भक्ति। अगर कोई भक्ति की शुरुआती दिन में, यानी कि विधि विधानों का पालन कर रहा है, उसका मन अभी नहीं लगा भगवान में, सिर्फ इंद्रियां लगी हैं, मन नहीं लगा, मन तो यहाँ वहाँ घूमता है, उसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। लेकिन जब मन भी लग जाता है उसको बोलते हैं रागानुग साधना भक्ति। तो ये जो रफ वाला पार्ट है ये है वैधि साधना भक्ति, यानी कि क्लेश अग्नि होगी, शुभदा होगी, लेकिन थोड़ा रफ तरीके से होगी। वो वाला एग्जीक्यूशन जो होगा थोड़ा सा रफ होगा, लेकिन स्मूथ वाला पार्ट भी आएगा, रागानुग भक्ति।
जब आपका मन भी प्रभु में लग जाए। ये मन नहीं लगता बस भगवान में, मन नहीं लगता जी, मन को और कहीं लगाओ तुरंत लगता है, लेकिन कृष्ण में नहीं लगता। ओ लेकिन जब ये भी होना शुरू होता है व्यक्ति का, और मन लगना शुरू हो गया उसको, मन जब लगना शुरू होता है तो क्लेशग्नि और शुभदा की स्पीड और बढ़ जाती है, क्योंकि आप भक्ति के कार्यों को आप और तल्लीनता से करते हो, क्योंकि अब आपका मन लगना शुरू हो गया। जब सिर्फ इंद्रियां लगी होती हैं तो भी शुद्धि होती है। जैसे हम शुरू में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ अपनी इंद्रियां लगा रहे हैं। जैसे अभी आप क्या लगा रहे हैं, कान। हो सकता है मन आपको भाग जाता हो बीच में कहीं, मन हमेशा यहाँ ना रहता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम इंद्रियां तो लगी हुई हैं। इसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। लेकिन करते 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 मन भी लगना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। और फिर आखिरी लाइन क्या है, श्रद्धा भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इस प्रकार से व्यक्ति और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी आसक्ति बढ़ती है, श्रद्धा, रतिर यानी भाव भक्ति, फिर श्रद्धा रतिर भक्तिर, भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार से अनुक्रम में धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। पर शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है श्रद्धा से। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब थोड़ी कहीं श्रद्धा जब कभी आती है तो श्रद्धा आने के बाद क्या होता है, व्यक्ति साधु संग ढूंढता है, तो सब जगह जाता है। वो यहाँ भी बैठ जाएगा, कृष्ण कथा में बैठ जाएगा, कोई बाबा जी आए हो वहाँ भी चला जाएगा, कोई कहीं ना कहीं कोई कुमारी बैठी हुई है वो कोई कथा कर रही है उसको भी सुन लेगा, यहाँ भी चला जाएगा, वो भी वहाँ भी चला जाएगा, सब जगह बैठता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, साधु संग ढूंढ रहा होता है। संतों का संग मिले जी, संतों का संग मिल जाए, कई बार संतों का संग मिल जाए। तो श्रद्धा आने के बाद व्यक्ति दूसरी चीज क्या ढूंढता है, साधु संग। जब साधु संग आता है तो तीसरा स्टेप आता है फिर जीवन में। तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। क्या है जी, भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है चैंटिंग हरे कृष्णा। साधु व्यक्ति क्या बोलेगा आपको, प्रभु आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन क्रिया आती है जीवन में, ठीक है जी। भगवान का नाम आता है, भगवान की सेवा आती है, भगवान के बारे में सुनना आता है, ये सब क्या है, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया जीवन में आती है फिर आता है फोर्थ स्टेप, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। यानी कि जीवन में व्यक्ति का अनर्थ कटने शुरू होते हैं। अनर्थ का मतलब क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जो अनर्थ है ये कटने शुरू हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति होती है व्यक्ति की। ऐसे करते करते अनर्थ निवृत्ति जब व्यक्ति की 85% हो जाती है तो भक्ति में स्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं निष्ठा। अभी सारे नहीं कटे, अभी अनर्थ निवृत्ति अभी 100% नहीं हुई, 85% होती है तो व्यक्ति अब स्टेबल हो जाता है। अब बस थोड़े से कुछ कमियां रह जाती बस। लेकिन अब निष्ठा में आने के बाद व्यक्ति भक्ति से गिरता नहीं है, भक्ति से उसके च्युत होने के चांसेस अब नेग्लिजिबल होते हैं, वेरी लेस, क्योंकि अब हृदय के अंदर गंदगी नहीं रही, थोड़ा गंदगी का थोड़ा आभास रह गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े हो और फिर हरि कृष्ण जी बोले भाई ये फूल किसने रख दिए, फूल हटाइए जी, तो यहाँ से कोई उनका बंदा आएगा, यहाँ से फूल उठा के ले जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर फूलों की गंध रहेगी। यहाँ गुलाब के फूल कोई लेके आया था, कहता हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर लेकर के आए थे, अभी भी साफ कराए हैं। तो गुलाब के फूल यहाँ पे थे लेकिन अब यहाँ से हट गए, लेकिन अब क्या रह गई, बस गंध रह गई बस। इसी प्रकार से व्यक्ति जब निष्ठा में पहुंचता है, भक्ति करते करते निष्ठा में पहुंचने के बाद उसके अंदर हृदय में गंदगी मतलब ना के बराबर रह जाती है, सिर्फ उनकी गंध रह जाती है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का सिर्फ हल्का सा एक आभास रह जाता है, लेकिन गंदगी मोटा मोटा साफ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जब निष्ठा पे जब पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है, वो है रुचि। रुचि का मतलब है आपकी सिर्फ भगवान और भगवान से संबंधित चीजों में ही रुचि लगती है, बाकी और सब जगह आपकी रुचि ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से चली जाती है, उसको बोलते हैं रुचि, ठीक है जी। अच्छा, रुचि के बाद फिर अगली स्टेज क्या आती है, रुचि के बाद फिर अगली स्टेज है आसक्ति, भगवान से डीप अटैचमेंट। ऐसी अटैचमेंट कि आप भगवान के बिना रह नहीं सकते,
आपको घुटन होती है ऐसी जगह पर जहाँ कृष्ण कथा ना हो रही हो, कृष्ण नाम ना हो रहा हो, ऐसी जगह हमको घुटन होती है। आसक्ति, कृष्ण से विशेष आसक्ति। और आसक्ति के लेवल पे उसको ये रियलाइज होता है कि वाकई में कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। वो जब बोलता है ना कृष्णा हरे कृष्णा, वो अनुभूति करता है राधा कृष्ण की। कहते ये हरे कृष्ण ही राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राधा कृष्ण। आसक्ति के लेवल पे इतनी अटैचमेंट होती है उसकी दैट ही इज एबल टू एक्सपीरियंस नाम और नामी में अंतर नहीं है। अभी हम इस बात का अनुभव नहीं कर पाते। अगर मैं आपको बोलूं भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो आप बोले प्रभु जी बात ठीक है, थ्योरेटिकली तो हमने सुन ली, लेकिन हजम नहीं हुई, हजम नहीं हुई। ये बात हजम होती है आसक्ति के लेवल पे। आसक्ति के बाद फिर अगली स्टेज आती है, उसको बोलते हैं भाव, भाव भक्ति। भाव भक्ति और कुछ नहीं है, ये कृष्ण प्रेम का ही अंकुर है भाव भक्ति। तो बहुत तीव्र भाव आते हैं और इन भावों के अंदर कभी कभी भगवान कृष्ण के दर्शन भी होते हैं, लेकिन भक्त कभी इनका ढिंडोरा नहीं पीटता, सिर्फ गुरु के जाके पास जाके बताता है कहते गुरुदेव ये बीच में ना मुझे कभी कभी ना ऐसे पता नहीं कृष्ण के दर्शन होते हैं, पता नहीं वो दर्शन होते हैं या क्या होता है मुझे पता नहीं, ऐसा होता है उसके साथ। तो जब उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं भाव भक्ति के लेवल पे, तो उसे लगता है अरे ये क्या था, हाँ ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या देख लिया, मैंने कृष्ण को देखा क्या, ये मैंने कृष्ण को देख लिया क्या, नहीं 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 लगता मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूं, ये भ्रम होगा, अरे कृष्ण कैसे दिख जाएंगे मेरे को, मैं तो पतित हूं, मुझे कृष्ण कैसे दिख जाएंगे, हो सकता है कि कोई हेल्यूसिनेशन हो, ये भ्रम होगा कोई ना कोई। पर सोचता है नहीं ये भ्रम वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि भ्रम के अंदर आनंद नहीं होता, हेल्यूसिनेशन के अंदर एक विजुअल इल्यूजन तो होता है लेकिन आनंद नहीं होता, लेकिन इसमें उसको आनंद आ रहा होता है। कहते अभी जो हुआ ना इससे बहुत आनंद आया मेरे को, ऐसा आनंद जो मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया, इतना आनंद था वो कि मेरी इंद्रियां संभाल नहीं पा रही थी, मेरा शरीर नहीं संभाल पा रहा था, इतना आनंद था वो। ये क्या था, ये हेल्यूसिनेशन तो नहीं था ये, फिर क्या था, ये क्या स्फूर्ति होगी, हो सकता मुझे कृष्ण की स्फूर्ति होगी हो, हाँ स्फूर्ति होगी हाँ? लेकिन सोचता नहीं नहीं कृष्ण की स्फूर्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो देखा इतना क्लियर था वो, स्फूर्ति वो हल्की झलक होती है, आप क्लियरली नहीं देख पाते लेकिन आप झलक होती है बताते, लेकिन मैंने क्लियरली देखा कृष्ण को, क्लियरली, तो इसलिए स्फूर्ति भी नहीं थी। फिर क्या था यार, ये कोई सपना तो नहीं था, अरे नहीं यार सपना भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने सपना देखा होता यानी मैं सो रहा होता, तो सोने के बाद अगर उठो ना तो आंखें थोड़ी सी भारी भारी होती है, लेकिन मेरी आंखें भारी नहीं है, मेरी आंखें तो नॉर्मल है, यानी कि ये सपना भी नहीं था। कहते हैं यार फिर ये जब हेल्यूसिनेशन नहीं था, ये सपना भी नहीं था, ये स्फूर्ति भी नहीं थी, तो ये क्या था ये अभी। तो ऐसे में व्यक्ति जाता है अपने गुरु के पास, कहते हैं गुरुदेव मेरे साथ ना अभी भी कुछ हुआ, मैं कृष्ण का नाम ले रहा था, मैंने ना अभी कुछ देखा, पर मेरे को पता नहीं, डाउट हो रहा है वो वाकई में कृष्ण थे या ये हेल्यूसिनेशन था, कोई सपना था या कोई भ्रम था, स्फूर्ति थी, पता नहीं क्या था, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, वो सब बताता है वो। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु शिष्य का आलिंगन कर लेते हैं, कहते हैं अरे कृष्णदास, अरे ओ कृष्णदास, अरे धन्य है तेरा जीवन, तेरे इतने सालों की तपस्या, तेरा त्याग, जो तूने इतना नाम लिया है, तूने इतना समर्पण दिखाया है तूने अपने गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, कृष्ण तेरे से प्रसन्न हुए हैं, तेरे को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जब गुरु इस बात को प्रमाणित कर देते हैं, अरे उसके बाद तो भक्त पागल सा हो जाता है, दीन दुनिया की उसको कोई होश नहीं रहता, उसको पागल हो जाता है वो। ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये वाकई में होता है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सब वाकई में होता है, लेकिन इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सस्ती चीज़ें महान नहीं होती और महान चीज़ें
सस्ती नहीं होती है। तो साक्षात कृष्ण के दर्शन होते हैं भक्त को, ऐसा होता है उसके साथ। तो इसलिए ये पा करके इस प्रकार से उसकी भक्ति आगे बढ़ते 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 कृष्ण प्रेम तक पहुंचती है। शुरुआत किससे हुई थी? श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद व्यक्ति क्या ढूंढता है? साधु संग। साधु संग में उसको क्या प्राप्त होता है? भजन क्रिया। भजन क्रिया करते करते क्या होता है? अनर्थों से निवृत्ति, काम क्रोध लोभ इससे निवृत्ति होती है। ऐसा जब सिग्निफिकेंटली हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति किससे पहुंचता है? निष्ठा। निष्ठा के बाद क्या आती है? फिर रुचि। रुचि के बाद फिर आसक्ति भगवान कृष्ण से, फिर भाव। अभी भाव का अभाव है हमारे जीवन में, भाव। उसके बाद फिर प्रेम, फिर प्रेम। अब जो प्रेम है, प्रेम का अनुभव व्यक्ति जीवन में नहीं करता। प्रेम का सिर्फ अनुभूति होती है उसको जगत के अंदर, क्योंकि प्रेम संभालने की औकात इस शरीर की नहीं है। क्योंकि प्रेम में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना ज्यादा आनंद होता है प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, कि शरीर फट जाए। क्योंकि ये शरीर किसके लिए प्रोग्राम्ड है? सुख के लिए या दुख के लिए? ये शरीर दुखों के लिए प्रोग्राम्ड है, इसलिए सुख संभालने की इसकी औकात नहीं है। इसलिए कृष्ण प्रेम का पूर्ण रूपेण अनुभव हमें अगले जन्म में ही हो पाता है। अगला जन्म जो है व्यक्ति का धाम में होता है, चिन्मय शरीर के साथ, दिव्य शरीर के साथ, सच्चिदानंद शरीर होता है वो। क्योंकि धाम भी कैसा है? सच्चिदानंद। भगवान भी कैसे? सच्चिदानंद। रिश्ता भी कैसा? सच्चिदानंद। तो शरीर कैसा चाहिए होगा? सच्चिदानंद। अभी शरीर कैसा है? असत अचित निरानंद। तो इस असत अचित निरानंद से हम सच्चित आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण प्रेम के लेवल पे आने के लिए हम व्यक्ति को फिर अपना शरीर छोड़ करके अगला जन्म होता है उसका भगवान की लीलाओं में होता है, उसका भगवान के धाम में। बाय 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 बाय। संसार को, मृत्यु को, कर्मों को हमेशा के लिए बाय बाय। और ये जो होता है उसके लिए, तो भक्त जब मरता है तो भक्त कैसे ऐसे शरीर छोड़ता है? भाव भक्ति के लेवल पे। जैसे संसारी व्यक्ति छोड़ता है, संसारी व्यक्ति शरीर कैसे छोड़ता है? बड़े कष्टों से शरीर छोड़ता है वो। पता है कितना कष्ट बताया गया मृत्यु का? अगर 40,000 बिच्छू एक साथ काटे तो इतना कष्ट होता है। सोचिए अगर आपके आसपास 40,000 बिच्छू हो, ऑन मार्क गेट सेट गो, 40,000, उतना दर्द होता है। एक और एग्जाम्पल भी है इसके लिए, शास्त्रों में आता है, अगर किसी की नाभि से कैक्टस घुसाया जाए, नाभि से घुसा घुसा के और खींच के मुंह से निकाला जाए किसी कैक्टस, कितना दर्द होगा उसको? इतना दर्द होता है मृत्यु के वक्त। मृत्यु ऐसी नहीं होती जो हम देखते हैं ना पिक्चरों में, पूरा डायलॉग बोल करके मरते हैं, बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, बेटी की अपनी बहन की शादी करा दी हो तू, उसके बाद जाके मरेगा पूरा। डायरेक्टर साहब डायलॉग पूरे हो गए ना? कहते हाँ आप मर सकते हो, ठीक है ओके। हमने ऐसे दिखा पिक्चर के अंदर ना, लोग ऐसे मरते हैं, ऐसे नहीं मरता कोई। मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है, लोग तड़प तड़प के मरते हैं। सोचिए अगर किसी के नाभि से कैक्टस घुसाएं और खींच के मुंह से निकालें, हाय, ये सोच के भी दर्द होता है। तो जब दर्द होगा तो क्या होगा? ये दर्द इतना होता है कि वो बता नहीं पाता इस दर्द को। ये मरे तो कहेगा मर रहा हूं, लगा 40,000 बिच्छू काटे, ये बताने की औकात नहीं होती बंदे की, सिर्फ दर्द होता है बस। अगर कोई ऐसे कोई कैक्टस निकाले मुंह से तो बता पाएगा ये बिल्कुल प्राणवायु निकल रही है, चीरती फाड़ती निकल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि कैक्टस ने किसी ने मेरी नाभि में घुसा दिया, मेरे मुंह से निकाल रहा हूं, मर रहा हूं, बाय बाय, ऐसा होगा ना। लेकिन जब भक्त भाव भक्ति के लेवल पे आके शरीर छोड़ता है, वो शरीर ऐसे छोड़ता है मानो कोई व्यक्ति सो रहा था, वो बस उठा, या मानो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ से उठा तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। तो आत्मा जो है शरीर को इतने एफर्टलेसली, स्मूथली, मक्खन मलाई की तरह आराम से छोड़ देती है, धाम में प्रवेश कर जाती है। ऐसा मृत्यु के वक्त कोई कष्ट नहीं होता,
मृत्यु बल्कि बैठी होती है, लेटी होती है, मृत्यु को सिर पे पांव रख करके व्यक्ति धाम जाता है और मृत्यु कहती जय हो, ऐसे वैष्णव के चरण मेरे सर पे पड़े, मेरा जीवन धन्य हो गया। मृत्यु भी धन्य हो जाती है ऐसे भक्त को बाय बाय करते हुए। कहता है जी बस अब आज के बाद कभी देखूंगी ही नहीं आपको, तो चलो जी ओके, हरे कृष्णा। ऐसा होता है भक्त के साथ। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं इस प्रकार से हमको आगे लेकर के जाती हैं। और इस श्लोक के आखिर में एक बहुत ही महान और बड़े रसिक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो भक्ति का रास्ता बताया गया है, यानी श्रद्धा, फिर भजन क्रिया, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस रास्ते के माध्यम से ही पूरी दुनिया में लोगों का कल्याण होगा। दिस पाथ वुड बी स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में इसी रास्ते से, भक्ति के इस रास्ते से, जिसमें कि ये सारी स्टेजेस आती हैं और कृष्ण प्रेम तक जाती हैं, अनुक्रमशति, इसी के द्वारा कलयुग में लोगों का कल्याण होगा। तो हमारे लिए भी और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई बाबा जी बोले आओ जी फला फला मंत्र ले लो, हो जाएगा सब कुछ। संसार का कल्याण होना है, कलयुग में विशेष रूप से तो ऐसे ही होना है। ये सारी स्टेज आएंगी वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो ये तो सारी स्टेज हो गई, ठीक है जी। और इनफैक्ट ये सारा रास्ता भी कैसा है, ये प्लेट्यू की तरह है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। प्लेट्यू कैसा होता है, ऐसा होता है प्लेट्यू, राइट। पठार, किसको से ज्योग्राफी में पढ़ा, पठार, पठार ऐसा होता है, राइट। तो अगर वो यहाँ से चढ़े तो चढ़ते चढ़ते बार बार गिरता है वो, गिरता है वो, गिरता है वो। यहाँ बहुत गिरना है, इस साइड बहुत गिरना है। एक बार व्यक्ति यहाँ आता है ना, यहाँ पर, उसको बोलते हैं निष्ठा। अब उसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अगर कोई यहाँ से जाए तो बहुत तेज से आएगा, दिग 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 दिग, बड़ी फास्ट यहाँ प्रोग्रेस होगी। स्ट्रगल कहाँ है, इस साइड, यहाँ से चढ़ने में स्ट्रगल है जी। इसलिए दुनिया में 99.99% लोग कहाँ हैं, यहाँ, ये भी जूझ रहे हैं। चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं, 2 कदम चढ़ते हैं, 3 कदम नीचे गिरते हैं, यही लगा हुआ है। दुनिया में 99.99% लोग यहीं पर ही हैं। लेकिन एक बार यहाँ आ गए, चैन पड़ गया जी। इसके बाद प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है, भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है भगवान का श्रवण करके, भगवान के बारे में श्रवण करके। बल्कि साथ ही भगवान कपिल बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति के बारे में सुनता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण के बारे में सुन सुन करके ना सिर्फ इस जन्म के भोग बल्कि अगले जन्म के भोगों में कोई रुचि नहीं रह जाती उसकी। ऐसा हमारे एक भक्त के साथ हुआ था। हुआ कि उसके पिताजी ने उसको हरिद्वार भेजा था कर्मकांड सीखने के लिए। वो गया हरिद्वार, वहां पर कर्मकांड सीखने के लिए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, क्यों? कर्मकांड सीखेंगे, अगला जन्म स्वर्ग में होगा, अगला जन्म तो अच्छा कर लें भाई। तो वहाँ उसका 1 साल का कोर्स था हरिद्वार के अंदर, तो उसने सीखना शुरू किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारे एक बहुत ही महान श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है श्री राधा गोविंद महाराज। तो हरिद्वार में हर साल वो कथा करते हैं। तो बीच में था उनके टीचर थोड़े बीमार पड़ गए, कहते अरे चलो चलो कथा ही सुन लेते हैं। उसने कथा सुननी शुरू कर दी। वो कथा सुनते सुनते 7 दिन की कथा थी, 7 दिन की कथा सुन करके ऐसा हुआ, वो कर्मकांड के सारे कार्यों में उसकी रुचि खत्म हो गई। उसके टीचर बोलते मंत्र याद किए तुमने? कहते हाँ जी, वो याद तो कर लिए। वो कर्मकांड के मंत्र को याद करने में उसकी रुचि नहीं रही। क्या पहले जितने उत्साह से तुम याद करते थे ना, तुम्हारा उत्साह कम हो गया। बीच बीच में क्या करता था वो, श्री राधा गोविंद महाराज जी कथा सुनने के लिए चले जाया करता था वो। 1 साल बाद उसके पिताजी ने उसको वापस बुलाया। कहता और भी सीख लिया कर्मकांड? कहता है जी पिताजी, लेकिन मैं कर्मकांड नहीं करूंगा। कहता फिर क्या करेगा तू, फिर कौन से कांड करने वाला तू? कहता है जी कोई कांड नहीं करने, ना कर्म कांड, ना ज्ञान कांड, ना उपासना कांड, मुझे अब कोई कांड नहीं करने जी। मुझे ना अब कृष्ण कथा को बांटना है। अरे क्या क्या बकवास कर रहा तू? 1 साल तूने हरिद्वार में ये किया तूने? कहते जी हरि के द्वार आपने भेजा था, तो हरि के द्वार में तो हरि के पास ही जाऊंगा मैं पिताजी। कहता देख ले, अगर तूने कर्म कांड के काम छोड़ करके कृष्ण कथा के चक्कर में पड़ा
तो मेरी शक्ल ना देखेगा तू। पिताजी वो आपकी इच्छा है, मैं तो आशीर्वाद देने के लिए आया करूँगा बीच बीच में, लेकिन मैं कृष्ण कथा ही क्या करूँगा। फाइनली वो गया और श्री राधा गोविंद महाराज से आगे जाके उसने दीक्षा भी ली। हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और अपने गांव में जाकर एक कृष्ण कथा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण कथा सुनता है, इवन कर्म कांड करके अगले जन्म में स्वर्ग जाने की जो इच्छा है, स्वर्ग जाने की इच्छा भी उसकी, कौन जाएगा स्वर्ग भाई? स्वर्ग बेसिकली है क्या? टेम्परेरी है, पुण्य खत्म, स्वर्ग से वापस। हाल हम बोलते हैं जैसे फला फला जी स्वर्गवासी श्री कमल चौधरी प्रताप सिंह जी, उनकी स्मृति में आज हमने ये सभा रखी है, स्वर्गवासी जी। तो क्या हमेशा स्वर्ग में रहते हैं हम लोग ना? स्वर्ग पुण्य खत्म होते हैं, वापस आना पड़ता है यहाँ पर। तो इसलिए स्वर्ग में जाना टेम्परेरी है। कुछ लोग लगता है हमेशा जन्नत में रहेंगे, वहाँ हमें हूरें मिलती रहेंगी, उनको चाटते रहेंगे हम लोग हमेशा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पुण्य के अनुसार जन्नत में जाना होता है, हेवन में जाना होता है, स्वर्ग में जाना होता है, फिर वहाँ से वापसी भी होती है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं बस हमने थोड़े पुण्य किए फिर वहाँ बस हूरें नूरें मिलती रहेंगी हमको, वही करते रहेंगे जब तो वहाँ आए, ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसी शिक्षाएं कभी कभी अब्राहमिक रिलीजन्स में क्यों दी जाती हैं? ताकि लोग नैतिक बन सकें। अच्छे काम करो, जन्नत जाना कि नहीं जाना? जाना है, अच्छे काम करो। इनको नैतिक बनाने के लिए बताया गया जन्नत। पर ऐसा नहीं कि व्यक्ति हमेशा जन्नत में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति थोड़े से अच्छे काम करके हमेशा के लिए जन्नत में चला जाए, मीन्स गॉड इज एक्स्ट्रा मर्सीफुल। और कुछ गलतियां करके व्यक्ति हमेशा के लिए जहन्नुम चला जाए, मीन्स गॉड इज टू क्रूअल। कैसे सर कुछ गलतियां की थी आपने, हमेशा के लिए मतलब जहन्नुम में सड़ा दिया हमको, दर्द करेगी। सो गॉड विल बी टू क्रूअल एंड और टू मर्सीफुल। भगवान मर्सीफुल है, पर क्या इसके लिए बस किया हूरे नूरे के लिए? दैट्स इट? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब्राहमिक रिलीजन्स में सिर्फ हेल और हेवन का ही मिलता है डिस्क्रिप्शन, या जन्नत और जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन इसलिए मिलता है, रीजन भी ताकि लोग कम से कम नैतिक तो बने। एक दिन आध्यात्मिक भी बनेंगे, कम से कम नैतिक तो बने, दे शुड बिकम मॉरल, सात्विक बने कम से कम, इसलिए बताया जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि वाकई में हरि की भक्ति में लग जाता है, मीन्स नैतिकता की आगे जा चुका है वो, ऐसा व्यक्ति क्या स्वर्गिक सुख में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, नो इंटरेस्ट एट ऑल। स्वर्ग अगर चला भी जाएगा ना, वहां भी चैंटिंग कर रहा होगा। अगर कोई अप्सरा आ भी जाएगी ना तकदिन करती हुई, तकदिन तकदिन, ए डिवोटी हरे कृष्णा, मैं अप्सरा हूँ, आज चलो घूम के आते हैं। भक्त बोलेगा माला पूरी हो जाए एक बार, ठीक है फिर चलेंगे। कितनी माला करते हो तुम? कहते मेरी माला काफ़ी होती है, फिर मैं भागवतम में पढ़ूंगा ना उसके बाद, फिर थोड़ा डीटी वर्शिप भी है, तो आप देख लो कोई और देख लो, बड़े अच्छे लोग घूम रहे हैं यहाँ पर स्वर्ग के अंदर हैं, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, माता जी मेरे को तो माता जी बोला तू, मेरे को माता जी बोला तू, मैं अप्सरा हूँ, अप्सरा। अच्छा अच्छा को मैंने घुमा दिया, तू क्यों नहीं घूम रहा? जी मैं घूम लूँगा बिल्कुल जी आपके साथ, एक बार बस मेरे को जब पूरा करना होता है ना, माला बची मेरी, माला पूरी है, फिर देखते हैं, फिर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है फिर मैं आऊँगी 2 घंटे बाद, फिर चलोगी? फिर तो चलोगी ना? हाँ 2 घंटे बाद आ गया। और 2 घंटे बाद जो है वो माला कर रहा होता है, कहता है वो थोड़ा सा सोचा मैंने एक्स्ट्रा कर लूँ, ओके फिर कब आऊँ? थोड़ी देर बाद आइए। उसका फिर भागवतम पढ़ रहा होगा बेचारा, वो 3 घंटा भागवतम पढ़ेगा। ये तुम बेकार आदमी हो, एकदम बेकार आदमी हो। कहते क्या करें माता जी, फिर माता जी बोला तूने, अपमान करती हो हमारा, माता जी माता जी। अरे हम इतने सुंदर हैं, सुंदर को, सुंदर लेडीज़ को माता जी नहीं बोलते, जो थोड़ी बूढ़ी हो जाती हैं उनको माता जी बोलते हैं। तुमको किसने सिखाएगी? इस्कॉन वालों ने सिखाया, नीचे पृथ्वी पे इस्कॉन वाला है, यहाँ प्रभुपाद जी वाला इस्कॉन, वो लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, वो हरे कृष्णा वाले। सुंदर लड़कियों को भी माता जी बोलते हैं, बेवकूफ़, दिमाग नहीं तुम्हारा, गधे कहीं ना हो, तो बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, माता जी बोलते हैं, बेवकूफ़ कहीं ना हो। जा तुम भी वही हो, आगे गलती से, हाँ स्वर्ग में आगे गलती से क्या करें, थोड़ी गलती से पुण्य हो गई थी, हाँ ना हो गया, हरे कृष्ण माता जी, ओह माता जी तुम्हारे पास से कभी ना है, अपमान। टू कॉल अ ब्यूटीफुल वुमन माता जी, अरे भाई साहब उसकी फिरनी में आग लग जाती है, फट जाएगी वो, अरे हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी। अर्जुन के साथ हुआ था ऐसा, उसने उर्वशी को बोल दिया था माता जी, माता जी
उर्वशी। तो इसलिए ऐसा भक्त है ना, उसका स्वर्गिक सुख में भी नो इंटरेस्ट। जो पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, भक्त कहता है प्लीज यार कौन जाए स्वर्ग के चक्कर में, कौन बनेगा, थर्ड क्लास सुख है एकदम स्वर्ग का, हु इज इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल। भक्त का ऐसा भाव होता है। इसलिए दुनिया वाले भक्तों को पागल बोलते हैं, ये पागल लोग हैं ये लोग, और भक्त जो है इनको पागल बोलते हैं, कहते तुम पागल हो। भक्त जो है वो कर्मी लोग बोलते हैं ये पागल लोग हैं, और कर्मी लोग भक्त को बोलते हैं तुम लोग पागल हो। तो मेरा सबसे सवाल ये है, कौन पागल है, भक्त पागल है या कर्मी पागल है, और क्यों? ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं तो हम क्यों पागल, संसारी लोग पागल। इसके पीछे लॉजिकल कारण क्या है? हाँ जी, लॉजिकल कौन कौन बताएगा? यस बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। लगता है पहले आंसर कहीं सुना हुआ है आपने। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, यस। भक्त में और संसारी व्यक्ति में हम यही मानेंगे कि कर्मी व्यक्ति ही पागल है। क्यों? किसकी ओपिनियन मैटर करती है? जिसने दोनों जिंदगियां देखी हैं, जिसने दोनों जीवन देखे हैं, संसारी जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी। भक्त ने दोनों देखे हैं। भक्त भी कभी संसारी था, वो भी संसार में था, बाद में आके भक्त बना वो, तो उसने दोनों घाट का पानी पिया है। ऑन दी अदर हैंड कर्मी व्यक्ति ने सिर्फ संसार का पानी पिया है बस, उसने कभी भक्ति की नदी का पानी पिया नहीं उसने। तो किसकी ओपिनियन मैटर करती है? जिसने एक घाट का पानी पिया है, जिसने दोनों घाट का पानी पिया? जिसने दोनों घाट का पानी पिया। भक्त ने दोनों घाट का पानी पिया हुआ है। एक समय था जब भक्त नहीं था, इसीलिए भले दुनिया वाले बोले भक्त को, अरे तुम बेवकूफ लोग, हरे कृष्णा कर रहे हैं, एंजॉय लाइफ मैन। कहता अरे भाई वहां से होके आ रहे हैं, थर्ड क्लास है एकदम, कुछ नहीं रखा संसारिक भोगों में। तो इसलिए स्वार्गिक सुखों में भी उसका मन नहीं लगता, उसका ऐसा होता है उसके साथ। साथ ही बताया जा रहा है, भगवान कपिल बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, गुरु के आदेश अनुसार धीरे धीरे करके ऐसा व्यक्ति वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वो मेहनत करता है किसके अनुसार? गुरु की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। जैसा पहले चर्चा कर रहे थे, गुरु जो है मार्गदर्शन करता है कब कैसे क्या करना है, और गुरु के अनुसार हम चलेंगे। गुरु के अनुसार चलने की वजह से हमारा रास्ता आसान होता है। जैसे जीपीएस है, अगर आप जीपीएस के अनुसार चलते हैं आप टाइम से पहुंचते हैं। जीपीएस ने बोला ओके नाउ टर्न राइट, नाउ टर्न राइट, आपने कहा है क्या राइट, हम लेफ्ट मुड़ेंगे, आप लेफ्ट मुड़ लिए। तो पहले आपको पहुंचना था 45 मिनट में, आप पहुंचोगे आप 1 घंटे बाद। फिर ओके नाउ गो स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट, हम क्यों मुड़े राइट, हम तो लेफ्ट गए। फिर आपने और लेफ्ट ले लिया, नाउ यू रीच योर डेस्टिनेशन इन 1.5 hours। इस तरह से जीपीएस का आप जितना उल्लंघन करेंगे उतना आपका टाइम बढ़ता रहता है डेस्टिनेशन पहुंचने का। और एक समय ऐसा आता है जीपीएस भी हाथ खड़ा कर देता है, कहता है नाउ नो मोर रूट अवेलेबल टू मी बिकॉज यू आर अ पागल गाइड। कभी कभी देखो जीपीएस में जाओ ना, वो कहता है भाई रूट है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं भाई। क्यों? कहता है पता नहीं तूने कौन सी बियाबान जगह तूने चुनी हुई है जी। तो इस टाइम जीपीएस लगाना जब नहीं मानते करते करते आधा घंटा का, 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, 2.5 घंटा का, 3 घंटा का, वो दिनों दिन हो जाता है। वो जाना था जी हमें कन्याकुमारी, हम चले गए आसाम की ओर, आसाम की ओर आगे और आगे बढ़ते रहे, बर्मा में चले गए, बर्मा में और आगे बढ़ते रहे, इंडोनेशिया चले गए। तो क्या कहेंगे भाई तू पागल है, मैं जीपीएस बंद हो रहा हूँ बस। तो जितना गुरु के आदेश का पालन करेंगे रास्ता आसान हो जाता है, जितना गुरु के आदेश का पालन ना करें रास्ता लंबा हो जाता है। तो गुरु के आदेशानुसार भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। मनमौजी तरीके से भक्ति नहीं करनी चाहिए। कई लोग मनमौजी तरीके से क्यों करते हैं? गुरु को नहीं स्वीकार करते, कहते गुरु स्वीकार करेंगे ना आजादी कम हो जाएगी हमारी, अभी थोड़े मजे भी कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में भक्ति भी कर लेते हैं, दोनों चलते हैं। लाइफ नॉर्मल रखनी चाहिए, भक्ति का थोड़ा सा छौंक होना चाहिए बस, इतना गहराई में मत जाओ, ऊपर ऊपर से करते रहो और क्या। नहीं तो लाइफ में भक्ति का स्थान क्या है? जैसे दाल में हो धनिये की गार्निशिंग, हल्का सा ऊपर धनिया होता है, दाल अच्छी दिखती है,
नाइस। तो कम समझदार लोग भक्ति को जीवन के अंदर सिर्फ धनिये जैसी गार्निशिंग के तौर पे रखते हैं। तो ऊपर से हल्का धनिया कर दो, अच्छा लगता है, दाल, दाल मखनी, गुड। लेकिन जो गंभीर भक्त होते हैं वो भक्ति को धनिये की गार्निशिंग के बजाय नमक की तरह ट्रीट करते हैं। नमक कहाँ होता है? दाल के अंदर, उसके रोम रोम के में अंदर नमक ही नमक होता है। नमक ही ना हो दाल बेकार। तो गंभीर भक्त जो है भक्ति को नमक की तरह ट्रीट करेगा, और जो गंभीर नहीं है वो भक्ति को सिर्फ धनिये की गार्निश की तरह ट्रीट करेगा। कहता ऊपर ऊपर से करो, बस ज्यादा गहराई में मत जाओ, हौले हौले, हल्का हल्का, कभी कभी, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। ऐसे फिर भक्ति का आस्वादन हो नहीं पाता है। सो गुरु के आदेशानुसार करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे लोग गुरु को समर्पित होना नहीं चाहते। बिकॉज आई एम डिसाइपल ऑफ माई इंडिपेंडेंस, मैं अपनी स्वतंत्रता का शिष्य हूं, तो इसलिए मैं गुरु का शिष्य नहीं बनूंगा। तो इसलिए लोग गुरु को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि गुरु होंगे, गुरु आदेश भी देंगे। यहाँ स्वीकार अगर करते हैं तो किसको स्वीकार करेंगे? कहते किसी मूर्ति को बना लो अपना गुरु यार। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी को अपना गुरु बनाते हैं। कहते हैं हनुमान जी हमारे गुरु हैं जी। उनको बताया तो मूर्ति में, विग्रह में कुछ नहीं करने वाले। और यहाँ एक बंदा था, उसने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी एक सुंदर लड़की दिला दो, शादी हो जाए सुंदर लड़की से। तो उसका दोस्त बोला, कहता है यार हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं यार, तो उनसे तो सुंदर लड़की मांग रहे थे यार, तो क्या कर रहा है भाई? कहता हमारे तो ब्रह्मचारी है ना, अच्छी लड़की आएगी ना, ही विल नॉट कॉम्पीट फॉर हर, इसीलिए वो उसके पीछे नहीं बढ़ेंगे। हनुमान जी आप ब्रह्मचारी हो ना, हाँ आप दूर रहो, मेरे लिए हो। हाँ, तो इसीलिए कई लोग ऐसे गुरु स्वीकार करते हैं जो विग्रह रूप में ही है। पर हमें गुरु चाहिए हमारे कान खींचने के लिए, हमें गुरु चाहिए हमें आदेश देने के लिए, हमें गुरु चाहिए आशीर्वाद देने के लिए, हमें गुरु चाहिए हमें सेवा में लगाने के लिए, गुरु चाहिए हमारी पिटाई करने के लिए। हम लोग ढीठ लोग हैं कलयुग के, इसलिए गुरु चाहिए। यस, तो इसलिए गुरु के आदेशानुसार अगर हम चलेंगे, देन वी विल बी सक्सेसफुल, तो भक्ति में सफलता आती है। तो इसलिए कभी नहीं मानना चाहिए गुरु मेरे और कृष्ण के बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। गुरु शुड नॉट बी इन बिटवीन मी एंड गॉड, ही शुड नॉट बी इन द वे। गुरु रास्ते में नहीं होना चाहिए। पर ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते, गुरु इज नॉट इन माई वे टू कृष्णा, गुरु इज द वे टू कृष्णा। तो गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, नकली गुरु नहीं, डेरा झूठा साधु वाले नहीं, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु स्वीकार करके फिर उनके आदेश अनुसार चलेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। एक समय प्रभुपाद जी से एक भक्त ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या श्री प्रभुपाद वैसे आप बोलते हैं कि ना भक्त तो दिव्य है, भक्त तो दिव्य है, लेकिन हम देखते हैं हम लोग दिव्य नहीं हैं, कमियां तो हमें हैं, हमारे में गलतियां हमसे होती हैं, तो हम दिव्य कैसे हुए? हमारे में तो कृष्ण वाले के ऐसा कोई आकर्षण भी नहीं है। पर शास्त्र बोलते हैं भगवान का भक्त तो दिव्य होता है, पर हम तो दिव्य नहीं है, हमको पता है, हमने धोती कुर्ता वगैरह पहना हुआ है, मतलब बाहर से, लेकिन अंदर से तो माल वही है, बाहर वाला ही है। और तो प्रभुपाद जी इस बात को कैसे समझे? प्रभुपाद जी ने कहा सबसे पहली बात तो प्रश्न बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कि हम संसार में तो हैं, हम तो दिव्य नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी भक्त दिव्य क्यों काउंट किए जाते हैं, या दिव्यता की छतरी में क्यों काउंट हो जाते हैं? प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि ना अगर कोई व्यक्ति नाव में हो और आसपास समुद्र के थपेड़े उसको पड़ रहे हो, कभी यहां से थपेड़े, कभी यहां से थपेड़े, कभी यहां से थपेड़े, तो नदी में जब नाव में थपेड़े पड़ रहे होते हैं तो नाव पलट सकती है। लेकिन अगर उसी नाव के अंदर एक एक्सपर्ट नाविक हो और वो आपको गाइडेंस है, नहीं नहीं अब यहां चप्पू मारो, अब यहां चप्पू मारो, अब यहां मारो, यहां 2 मारो, यहां 3 मारो, अपने पीछे मारो थोड़ा सा, अगर उनके अनुसार हम चप्पू मारते रहेंगे तो हमारी नाव डूबेगी नहीं, जबकि हम थपेड़े खा रहे हैं, नाव डूबेगी नहीं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भले ही प्रकृति के 3 गुणों, सत्वगुण की कभी थपेड़ा पड़ा, कभी रजोगुण का थपेड़ा, कभी तमोगुण का थपेड़ा, कभी ये थपेड़ा, कभी वो थपेड़ा, हमारे मनुष्य जीवन की नाव डग 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 कब पलट जाए कुछ नहीं पता। लेकिन एक्सपर्टीज किसकी है? गुरु की।
जो भक्त गुरु होते हैं, जो भगवान से वाकई प्रेम करते हैं, प्रामाणिक गुरु, वो बताएंगे अब ये करो, अब ऐसा करो, ये क्या करो, ये सुबह उठ के ये क्या करो, ऐसा क्या करो, वैसा क्या करो, ये क्या करो, हाँ इतना पाठ क्या करो, ये क्या करो। उस हिसाब से जब चप्पू चलेगा तो प्रकृति के 3 गुणों के थपेड़ों में भी नाव डूबेगी नहीं। लेकिन थपेड़े खा रहे होंगे आप, खा रहे होंगे, थपेड़े महसूस होंगे, होंगे, लेकिन क्या हम गिरेंगे? नहीं, गिरेंगे नहीं। एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि एक स्ट्रगल करने वाला, एक संघर्ष करने वाला साधक, उसके जीवन में होता क्या है? ये होता है उसके जीवन में। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति करता रहता है। फाइनली ऐसा समुद्र भी आता है जहां पर थपेड़े नहीं है, और धीरे धीरे करके ये भी एक्सपर्ट नाविक बन जाता है, और बाकी भाप लेता है कब थपेड़े आने वाले, कब थपेड़े नहीं आने वाले। हवा को देख के पहचान लेगा, वो गुरु जैसे पहचान लेते हैं। तो इस तरह से गुरु के आदेशानुसार अगर व्यक्ति चलेगा, देन सर्टनली ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक ही भक्ति में आ जाएगा, बजाय कि पुश स्टार्ट ना। नाउ देयर इज नो पुश स्टार्ट, नेचुरली व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि भक्ति के बारे में, भक्ति का स्वभाव क्या है, और भक्ति का श्रवण करके, हरि कथा का श्रवण करके, हरि कथा स्वयं श्रीमती राधा रानी है, उनका संग करके हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का संग कैसे होगा? डायरेक्टली नहीं होने वाला, ये कृष्ण कथा के माध्यम से ही संग होता है वास्तव में। ठीक है जी, तो यहीं पर विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा।